पहली डिलीवरी नॉर्मल हुई और दूसरी डिलीवरी सिजेरियन से क्यों करना पड़ा? ये सवाल बहुत सारे मुझे आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। जो दीदी आप इतना ज़्यादा एक्टिव रहती थी, इतना ड्यूटी करती थी, इतना वर्क करती थी, फिर भी आपका डिलीवरी सिजेरियन क्यों हुआ? क्यों आपको ऑपरेशन करना पड़ा जबकि पिछली बार आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी? सो फ्रेंड्स, देखिए, सिजेरियन कोई नहीं करवाना चाहता और कुछ कॉम्प्लिकेशन जो है अचानक आ जाते हैं। इस वजह से उस टाइम पे सिजेरियन के लिए आदेश देना पड़ता है और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में रहते हुए भी मुझे सिजेरियन इसलिए करवाना पड़ा था क्योंकि मेरे साथ अचानक से कॉम्प्लिकेशन आ गए थे। तो उस टाइम मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें मेरा बेबी पोजीशन में ठीक था, एकदम ठीक था, हेड डाउन भी कर लिया था, लेकिन मेरे यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा था क्योंकि मैं पानी हमेशा पीती थी और भूख तो मुझे बहुत लगती थी इस बार बेबी बॉय में। सो मैं क्या करती थी कि पानी पीती थी और खाना मैं बहुत खाती थी, कितना भी कुछ कर ले मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। तो सब कुछ अच्छा था, पानी भी ज़रूरत से ज़्यादा था, इसलिए बेबी कूदते रह गया, उसमें घूमते रह गया और मेरे बेबी का वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। जब लास्ट टाइम करवाई थी तो मेरे बेबी का वेट अल्ट्रासाउंड में 3.6 ग्राम आया था, यानी कि 3600 ग्राम आया था समथिंग में। तो सर बोले क्या, जब आपका डेट आ गया है, आपका डेट 28 मार्च को है, जो आपको लगता है बेबी वेट ज़्यादा हो गया है, सिजेरियन करा लीजिए। तो मैंने बोला नहीं, मैं सिजेरियन क्यों करवाऊँगी सर, पिछली बार भी मेरी बेटी का वेट 30.30 था, 3300 ग्राम के समथिंग में था। सो तो मैंने नॉर्मल करवाई, जबकि सर बोले थे, मेरे DIO सर हैं अजय सर, उन्होंने बोला क्या जो नहीं तुम सिजेरियन करवा लो पहली बेटी में भी। तो मैंने अपना हिम्मत लगा के उसे नॉर्मल डिलीवरी करा। एपिसियोटोमी करने के लिए मैंने बोली थी तो दीदी बोली नहीं आपका सिजेरियन होगा। सो मैंने अपना पुश करके जो है बेबी गर्ल को डिलीवर कर दिया, जिसकी वजह से मुझे 4 डिग्री क्लियर हो गई थी। सो इस बार भी फ्रेंड्स वही हुआ, मेरे दोनों बच्चे में उसमें नॉर्मल हुआ इस बार। तो मैंने डॉक्टर से बोला सर वेट ज़्यादा क्या हुआ है, तो मतलब 1 वीक बच्चे हैं मेरे, 38-39 होने वाला है, मैंने मैटरनिटी लीव ले लिया है, सो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, 1 वीक में मेरे बेटे का वज़न जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया और मैं इंतज़ार कर रही थी लेबर पेन का। क्या हुआ कि लास्ट टाइम में मम्मा बोली मेरी, जो ड्यूटी से तुम घर आ जाओ, जो यही होली मनाते हैं, ससुराल में तो होली होता नहीं है। सो मैं अपनी गाड़ी से गई अपने मम्मा के घर। अब रास्ते में क्या हुआ, ट्रैवल कर ली, जबकि मैं सो के गई थी और बहुत ही सेफली गई थी अपने हिसाब से। बट क्या हुआ कि मॉर्निंग में ही, रात में भी हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया था, जबकि इस बार 7th मंथ से ही मुझे हल्का हल्का पेन हमेशा थाई में रहता था। तो मुझे लगा जो सब ठीक है, अभी 1 सप्ताह टाइम है, जो जाऊंगी दिखाऊंगी फिर दोबारा। बाकी FHS वगैरह सब तो मैं खुद चेक करती थी, सब कुछ सही था, BP सही था, मेरा थायराइड मैं खाती थी 50 mg थायराइड, सब कुछ ठीक था। बस पेन स्टार्ट हुआ और 2 घंटे के अंदर मुझे डिस्चार्ज हुआ, वाइट म्यूकस प्लग टूट गया मेरा। मुझे लगा हो जाएगा, तो फिर टेस्ट PV किया गया। वहाँ पे मेरी मौसी है, वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में है, तो मैं गाँव गई थी तो उन्होंने टेस्ट किया तो बोली खुल गया है। जैसे ही मैं अपने हॉस्पिटल में गई तो वहाँ बताया गया जो वाटर बैग आ गया है सामने। उसके बाद मैं आपको क्लिप दूंगी क्योंकि मैं उस समय मोबाइल नहीं ले, मेरे हस्बैंड कुछ कैप्चर किए हैं, मेरे पास मोबाइल था नहीं। फिर वो PP वगैरह सब कुछ सही था, डिलीवरी टेबल तैयार किया गया और सब खुश थी जो दीदी का डिलीवरी मैं करवाऊँगी। और उसके बाद जैसे ही PV किया तो मैं भी ठीक होगा। तो जब इंटरनल चेकअप हुआ तो कह रही है बेबी ब्रीच है, उल्टा हो गया अचानक से उस समय में। तो फिर मुझे समझ में आया, मैंने अल्ट्रासाउंड दिखाया, बोली सब कुछ मेरा सही था, सर भी सही। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो वाटर जो था ज़्यादा था, वाटर उसी टाइम पे जैसे इंटरनल चेकअप की वाटर बैग रप्चर हो गया। तो बेबी मैं पुश कर रही थी, मेरा पूरा 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो गया, मैं पुश कर रही थी और पेट देख के सब कह रहे थे कि आपका पेट बहुत बड़ा है दीदी, बेबी हेल्दी है। और मुझे भी जब अल्ट्रासाउंड में आया था तो हेल्दी था बेबी। तो फिर आ गया वाटर बैग। तो उस वक्त जैसे ही दीदी बोली जरे बेबी तो उल्टा है स्वाति तुम्हारा, मैं
यकीन मानिए पेन में ही मैं उठ गई डिलीवरी टेबल पर से और बाहर निकल गई। सब मुझे पकड़ रहे थे, अरे क्या हुआ क्या हुआ, रुक जाओ। मैं बाहर निकल गई, बाहर में मेरे हस्बैंड थे, बोले क्या हुआ, तो मैंने बोला जो देखिए बेबी उल्टा हो गया है, जो बोले नॉर्मल कराएंगे, मुझे नॉर्मल नहीं कराना है। तो हस्बैंड समझाने लगे जो क्यों नहीं करवाना है, तो बोले नहीं मुझे नॉर्मल नहीं करवाना है, मेरे सारे सिम्टम्स बेबी बॉय के हैं, इस बार मुझे बेबी बॉय होगा और मेरे बेबी का वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे नॉर्मल नहीं करवाना है। जो मेरी मौसी थी आशा फैसिलिटेटर है हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनको मैं बोली जो मौसी मुझे नहीं करवाना है, मुझे सिजेरियन करवाना है। तो सिजेरियन के लिए जो हमारे सदर हॉस्पिटल में बोली चलो, तो मैंने बोला नहीं, जिस सर से मैं करवाती वो सर होली की छुट्टी में है, होली के दिन ही मुझे पेन स्टार्ट हो गया था 20 से, होली की छुट्टी में है, सो मुझे प्राइवेट में करवाना है, कोई अच्छा सा हॉस्पिटल में जिसमें कि सब फैसिलिटीज़ है। सो मैंने मौसी को तो ऐसे ही सब जगह से था, और हेल्थ डिपार्टमेंट रहने की वजह से मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, मतलब ये भाग दौड़ वाला कोई टेंशन नहीं, खुद की गाड़ी थी। तो मैं वहाँ से निकल गई, बोली क्या डिस्चार्ज करेगा तब ना, बोले मुझे कोई डिस्चार्ज करवाना नहीं है, मुझे गवर्नमेंट है लामा लिख देगा जो मैं जाऊँगी करवाऊँगी। पेन में ही मैंने अपने ड्राइवर को बोला मुझे ले चलिए सहरसा, तो मैं सहरसा गई और वहाँ मौसी कॉल से ही कर दी थी, होली था, स्टाफ थे नहीं, सारे छुट्टी में थे, बट फिर भी एक मेरी मैम है, वो मैम मतलब डिपार्टमेंट में रहने के बाद परिचय देने के बाद सब आगे आ जाती है, तो उन्होंने बोला हाँ सीजन की तैयारी हो गई है। मोस्टली 7 बजे मुझे पेन स्टार्ट हुआ था सुबह में, और 9 बजते मैं जब तैयार वार होकर जब पहुंची हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मेरा फुल डायलेक्टेशन हो गया था मात्र 2 घंटे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी और मेरे बच्चेदानी का मुंह खुलना मतलब बहुत जल्दी खुल जाता है, मेरी बेटी में भी बहुत जल्दी खुल गया था। सो मैं वहाँ गई और सारी तैयारियाँ करके रखी थी, और एक डॉक्टर ने बोला अरे नॉर्मल करा लो, मैंने बोला नहीं मुझे नॉर्मल नहीं कराना है, मेरे बेबी का वेट ज़्यादा है और उल्टा है, मुझे रिस्क नहीं चाहिए भाई, और मुझे मेरी बच्चे की सांसें कम होती जा रही थी, इसलिए मुझे रिस्क नहीं लेना था। तो तुरंत जस्ट 1 घंटे के अंदर मेरी डिलीवरी हो गई और 12:30 बजे मेरा बेटा मेरे गोद में आ गया, और उसका वेट जानते हैं कितना था, 4.3 kg। एक सप्ताह में मेरे बेटे ने 1 kg वेट गेन कर लिया, सब मेरे वजह से। मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, मैं बहुत खाती थी, थोड़ा थोड़ा करके खाती थी, इतना खा ली कि बच्चे का वजह 4.5 kg के समथिंग में कर लेती। सो इसी कारण से मेरी सीजन डिलीवरी हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।